सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः पुनः एकवारम् अभिनन्दनम्। अस्माभिः अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमाणां विषये चर्चा कृता। सम्प्रति वयं पूर्वसेवा सेवारत उभयोः स्तरयोः विषये केन्द्रप्रायोजितकार्यक्रमाणां विषये इदानीं चर्चां कुर्मः। वस्तुतः स्तरद्वयम् अत्र भवन्ति। सेवायाम् आगमनात् पूर्वं यैः छात्रैः प्रशिक्षणं प्राप्यते ते छात्राः पूर्वसेवारतछात्राः भवन्ति। तादृशं प्रशिक्षणं पूर्वसेवाप्रशिक्षणम् इति उच्यते। वृत्तौ आगमनानन्तरं कस्मिन् वृत्तौ? शिक्षकवृत्तौ। सः शिक्षकः पूर्वप्राथमिकस्तरस्य भवेत्, प्राथमिकस्तरस्य भवेत्, माध्यमिकस्तरस्य भवेत् अथवा उच्चस्तरस्य भवेत्। परन्तु आवश्यकं किमस्ति? वृत्तौ आगमनानन्तरं यः कार्यक्रमः एतैः अध्यापकैः प्रशिक्षणं प्राप्यते तादृशाः कार्यक्रमाः सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाः इति नाम्ना ज्ञायन्ते अस्माभिः। स्पष्टमस्ति? वृत्तेः प्राप्त्यर्थम् अस्माभिः यत् प्रशिक्षणं प्राप्यते तद् भवति पूर्वसेवा अध्यापक प्रशिक्षणम्। एवं च वृत्तौ आगमनानन्तरं मध्ये यत् प्रशिक्षणं प्राप्यते अस्माभिः तद् भवति सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणम्। तर्हि इदानीम् अस्माभिः अद्य चर्चा करणीया यत् पूर्वसेवाध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमे केन्द्रेण आयोजिताः कार्यक्रमाः के सन्ति, एवं च सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमे केन्द्रेण प्रायोजिताः कार्यक्रमाः के सन्ति। केन्द्रेण प्रायोजिताः कार्यक्रमाः इत्युक्ते किम्? अर्थात् एते कार्यक्रमाः सर्वत्र सर्वेषु प्रशिक्षणविद्यालयेषु, प्रशिक्षणमहाविद्यालयेषु एवं च प्रशिक्षणविश्वविद्यालयीयविभागेषु समानरूपेण सञ्चाल्यन्ते। सर्वेषां कृते समानाः भवन्ति। राज्येषु अपि सर्वेषु राज्येषु अपि एते कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते। अतः केन्द्रप्रायोजितकार्यक्रमाः इति नाम्ना अस्माभिः अभिधीयन्ते। तर्हि यथा अस्माभिः पूर्ववर्ती वीडियो मध्ये चर्चितम् आसीत् यत् अध्यापक प्रशिक्षणमपि पञ्चविधं भवति। तर्हि तेषु सर्वेषु स्तरेषु विविधप्रशिक्षणकार्यक्रमाः काले काले सञ्चाल्यन्ते। इदानीं यदि एकैकशः पश्यामश्चेत् यदि आदौ वयं पूर्वप्राथमिकस्तरे पश्यामश्चेत् समेकितबालकेन्द्रयोजना इति केन्द्रेण सर्वेषां कृते निश्चिता वर्तते। तस्यां योजनायां पूर्वप्राथमिकस्तरीयाः ये प्रशिक्षणप्राप्ताः छात्राः सन्ति, ये छात्राः प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति तेषां सर्वेषां कृते आङ्गनवाडी मध्ये, बालवाडी मध्ये शिशुप्रदात्री याः संस्थाः सन्ति तासु संस्थासु कथं कार्यं करणीयम् इति प्रशिक्षणमपि दीयते। पुनश्च प्ले स्कूल्स् मध्ये कथं पाठनीयं, किण्डर्गार्टन् मेथड् इति प्रकारेण कथं पाठनीयं, माण्टेसरी मेथड् इति प्रकारेण कथं पाठनीयम्, एतत् सर्वविधात्मकं प्रशिक्षणम् अत्र दीयते। पुनश्च सत्रीयकार्याणि अपि भवन्ति, प्रायोगिककार्याणि अपि भवन्ति, शिक्षणाभ्यासः अपि भवति, ततः परं लिखितपरीक्षाः अपि भवन्ति। मध्ये मध्ये येषु विद्यालयेषु प्रशिक्षणार्थं गच्छन्ति तत्रस्थ
अभिलेखानां सञ्चयनम्, उपस्थितिपञ्जिकायाः साधकत्वम् एतत् सर्वमपि एतैः पालनीयं भवति। एते कार्यक्रमाः सर्वेषां छात्राणां कृते, ये छात्राः अर्थात् छात्राध्यापकाः भवन्ति तेषां सर्वेषां कृते अनिवार्याः भवन्ति। तथैव प्राथमिकस्तरे अपि सत्रीयकार्याणि, प्रायोगिककार्याणि, शिक्षणाभ्यासः, लिखितपरीक्षाः, सूक्ष्मशिक्षणाभ्यासः एतादृशकार्यक्रमाः सर्वेषां कृते अनिवार्याः भवन्ति। यदि वयम् अस्माकं B.Ed सन्दर्भे पश्यामश्चेत् इतोपि कार्यक्रमाणां संख्या वर्धिता दृश्यते। अत्र प्राथमिकचिकित्साकार्यक्रमः फर्स्ट एड इति नाम्ना अभिधीयते, तदपि अत्र भवति। स्काउट एंड गाइड प्रोग्राम कैंप तत्रापि B.Ed मध्ये अनिवार्यरूपेण विधीयते। शैक्षिक भ्रमणम् एजुकेशन टूर एतदपि अत्र सम्मिलितमस्ति। तदतिरिच्य सत्रीयकार्याणि असाइनमेंट्स, प्रायोगिककार्याणि प्रैक्टिकल वर्क्स, लैब कार्याणि, पुनश्च प्रयोगशाला कार्याणि अथवा लैब मध्ये ये प्रयोगाः अस्माभिः विधीयन्ते तानि सर्वाणि कार्याणि अपि रिकॉर्ड रूपेण दातव्यानि भवन्ति। तैः सह एव अस्माकं क्रियात्मक अनुसन्धानं, व्यक्तिवृत्ताध्ययनम् एतदपि करणीयं भवति। विद्यालयी सञ्चिताभिलेखः एतदपि अत्र अस्माभिः करणीयं भवति। पुनश्च अत्र प्रोजेक्ट प्रायोजनाकार्यं, प्रोजेक्ट वर्क अपि करणीयं भवति। तत् प्रायोजनाकार्यम् इति उच्यते। तेन सहैव पाठ्यसहगामी क्रियाः अपि भवन्ति। तासु क्रियासु अपि यथाकाले भागग्रहणं करणीयं भवति। पुनश्च एकैककलासु अपि निपुणताम् अत्र अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। अतः कलाविधात्मकाः कालांशाः अपि योजनीया इति केन्द्रेण उक्तम् अस्ति। तैः सह एव अस्माभिः नियमितपाठ्यक्रमः, लिखितपरीक्षाः अपि भवन्ति। M.Ed मध्ये पश्यामश्चेत् एकं भवति तेषाम् अत्र B.Ed मध्ये मुख्यमस्ति इंटर्नशिप, शिक्षणाभ्यासः षण्मासिकः इदानीं सञ्जातः, तदपि B.Ed मध्ये प्रमुखमस्ति। सर्वत्र सम्पूर्णदेशे षण्मासिकम् एव इदानीं प्रचलति। एवं प्रकारेण माध्यमिकस्तरे विविधकार्यक्रमाः केन्द्रप्रायोजिताः सन्ति। यदि उच्चस्तरे पश्यामश्चेत् M.Ed मध्ये के कार्यक्रमाः सञ्चाल्यन्ते, तर्हि यथा B.Ed मध्ये इंटर्नशिप भवति तर्हि तथैव M.Ed कृते फील्ड वर्क, क्षेत्रीय कार्यं भवति। अतः तत्र षण्मासपर्यन्तं ते तत्रैव भवन्ति छात्राध्यापकाः। पुनश्च एतेषां कृते एकं महत्वपूर्णं कार्यं भवति लघुशोधप्रबन्धलेखनं, डिजर्टेशन आङ्ग्लभाषायाम् इति उच्यते। तद् अत्र महत्वपूर्णं विद्यते। लघुशोधप्रबन्धलेखनेन सहैव सत्रीयकार्याणि अपि देयानि, प्रायोगिककार्याणि अपि देयानि, प्रायोजनाकार्याणि अपि देयानि। काले काले संगोष्ठीषु अपि भागग्रहणं करणीयम्। अन्यासु गतिविधिषु अपि भागग्रहणम् एतैः छात्रैः करणीयम्। व्याख्यानमालानां तत्र श्रवणमपि यथाकाले करणीयं भवति। MA इन एजुकेशन मध्ये अपि कुत्रचित् स्थलेषु डिजर्टेशन अनिवार्य अस्ति। MPhil मध्ये अपि लघुशोधप्रबन्धलेखनं करणीयं, तत् केन्द्रप्रायोजितकार्यक्रमम् अस्ति। यदि PhD मध्ये पश्यामश्चेत् आदौ षाण्मासिक पाठ्यक्रमः पूर्णं करणीयं। ततः परं शोधसंक्षिप्तिकायाः लेखनं करणीयं। ततः परं स्वीयशोधविषय सम्बद्धं शोधपत्रप्रकाशनम् उच्चस्तरीयपत्रिकासु करणीयम्। संगोष्ठीषु पत्रप्रस्तुतिः करणीया। कार्यशालासु सम्मेलनेषु यथोचित भागग्रहणं करणीयम्। एवं च मुख्यं कार्यमस्ति शोधप्रबन्धलेखनं, थीसिस् रैटिंग। एतानि सर्वाणि कार्यक्रमाणि
अस्माकं पूर्वसेवारत छात्राध्यापकानां कृते प्रमुखानि भवन्ति। पुनश्च यदि वयं सेवारत अध्यापकानां विषये पश्यामश्चेत् तर्हि सेवारत अध्यापकानां कृते अपि प्रशिक्षणं दीयते वा इति प्रश्नः कदाचित् समुदेति। केचन चिन्तयन्ति यत् सेवारत अध्यापकानां कृते प्रशिक्षणस्य का वा आवश्यकता, ते तु अध्यापकाः सञ्जाताः, सम्प्रति किमर्थं प्रशिक्षणं तेषां कृते? तथा नास्ति। सेवारत अध्यापकानां कृते अपि प्रशिक्षणम् अनिवार्यं विद्यते। ते अपि काले काले प्रशिक्षणकार्यक्रमेषु भागग्रहणं कुर्वन्ति, यथा दीर्घकालीनपाठ्यक्रमेषु भागग्रहणम्, अल्पकालीनपाठ्यक्रमेषु भागग्रहणं, पुनश्च अस्माकं भवति संस्थानसम्पर्कः अथवा भ्रमणं। तत्र संस्थानसम्पर्कः अपि द्विधा भवति। एकं तु भवति स्वप्रबोधित अध्ययनार्थं, द्वितीयं भवति क्रियात्मकशोधार्थं। पुनश्च भवति दिशानिर्देशनं, पुनश्चर्यापाठ्यक्रमः, तथैव अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनयात्रा, तत्रापि छात्रवृत्ति आधारितं भवति, स्वीयवित्ताधारेण अपि भवति। शैक्षिकविनिमयकार्यक्रमः, तत्रापि अध्यापकविनिमयः सेवार्थं भवति, एवं छात्रविनिमयः अध्ययनार्थं भवति। एवं च केचन सहभागितामूलककार्यक्रमाः भवन्ति, यथा सेमिनार्, संगोष्ठयः, कार्यशाला, सम्मेलनादि। काले काले व्याख्यानमालादीनां निर्वहणम्। तो छात्र देखिए, दो प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। एक प्रशिक्षण दिया जाता है सेवा पूर्व, अर्थात जब तक हम सेवा में नहीं हैं, सेवा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, उस समय जब हम जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उस प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उन कार्यक्रमों में से कौन कौन से कार्यक्रम केंद्र के द्वारा चलाए गए हैं, अर्थात केंद्र ने सभी प्रशिक्षण महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य किए हैं। तो इनके विषय में हमने विभिन्न स्तरों पर बात की थी कि प्राथमिक स्तर पर कुछ योजनाएं हैं जो समेकित बाल केंद्रित योजनाओं के नाम से जानी जाती हैं, वो उनके लिए अनिवार्य की गई हैं, क्योंकि पूर्व प्राथमिक स्तर का जो अध्यापक बनता है उसमें छोटे छोटे शिशु पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन शिशुओं को क्रीड़ा विधि के माध्यम से रोचक तरीकों से मनोरंजन के साथ किस किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, ये सभी विधियाँ उस तरह की संस्थाओं में प्रशिक्षण के दौरान छात्राध्यापकों को सिखाई जाती हैं। इसी तरह से प्राथमिक स्तर पर भी छात्राध्यापक जो हैं वो 1 से 5वीं तक के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो उनके लिए शिक्षणाभ्यास के दौरान सीखते हैं, कुछ सत्रीय कार्यों के दौरान सीखते हैं, कुछ सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान सीखते हैं। यही प्रक्रिया जो है बीएड में अपनाई जाती है। बीएड में भी छात्र जब इंटर्नशिप में जाते हैं तब सीखते हैं कि किस तरह जब हम अध्यापक बन जाएंगे तो अपने छात्रों को पढ़ाएंगे। साथ ही कुछ जो अनुभव हैं वो शैक्षिक भ्रमण से लेते हैं, कुछ अनुभव वो केस स्टडी व्यक्तिवृत्ताध्ययन के माध्यम से लेते हैं, कुछ अनुभव वो क्रियात्मक शोध के नाम से लेते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे सत्रीय कार्यों को करते हुए, प्रायोगिक कार्यों को करते हुए, परियोजना कार्यों को करते हुए वो प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। तो ये सभी जो कार्यक्रम हैं, प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम और स्काउट गाइड कैंप भी इसमें इसीलिए जोड़ा गया है कि अगर बच्चे को कभी कोई छोटी मोटी चोट आ जाती है तो अध्यापक कक्षा में उसका फर्स्ट एड बॉक्स के माध्यम से थोड़ा सा उपचार कर उसे अस्पताल तक पहुंचा सके। तो ये कार्यक्रम जो है प्रशिक्षण के दौरान केंद्र ने सभी के लिए सीखने के लिए अनिवार्य किए हैं।
एमएड में सभी के लिए अनिवार्य किया है कि सभी छात्राध्यापकों को डिजर्टेशन लिखनी होगी, सभी छात्राध्यापकों को फील्ड वर्क के लिए जाना होगा और सभी छात्राध्यापकों को जितने भी क्षेत्रीय कार्य अर्थात असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जितने भी प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाएंगे, उनको यथावत समय पर देना होगा और यथावत संगोष्ठियों का आयोजन करना भी सीखना होगा। इसी के साथ में एमए इन एजुकेशन में भी इन्होंने डिजर्टेशन लागू की है, एमफिल में भी इन्होंने डिजर्टेशन लागू की है केंद्र की तरफ से, और पीएचडी में जो है थीसिस केंद्र की तरफ से सभी के लिए लिखना अनिवार्य किया गया है। 6 महीने का जो कोर्स है वो सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। थीसिस से पहले सिनॉप्सिस जो है वो लिखना सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। आपने थीसिस का जो शीर्षक लिया है उस शीर्षक से संबंधित 2 शोध पत्र किसी प्रसिद्ध शोध पत्रिका में छपवाना केंद्र ने अनिवार्य किया है और साथ ही किसी सम्मेलन या संगोष्ठी में पत्र प्रकाशित करवाना, पत्र पढ़ना भी अनिवार्य किया गया है। तो इस प्रकार से छात्रों, ये पूर्व सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हैं। यदि हम सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात करते हैं तो केंद्र ने सेवारत अध्यापक शिक्षकों के लिए भी बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो अनिवार्य किए हैं, जैसे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम, अल्पकालीन पाठ्यक्रम। जो अध्यापक होते हैं वो कई बार गर्मियों की छुट्टी में शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए जाते हैं, जैसे 7 दिन की वर्कशॉप है या 10 दिन की वर्कशॉप है या 15 दिन का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पर है, तो उनका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जब जब कोई कोर्सेज होते हैं तो अध्यापक वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं ताकि वो नए नए नवाचारों और नई नई शिक्षण विधियों को सीख करके आ सकें। इसी के साथ में नवीन शिक्षा पाठ्यक्रम भी हैं, जो नए नए नवाचार आ रहे हैं, जो नए नए संगणक में प्रयोग किए जा रहे हैं, नई नई ऐप्स जो पढ़ाने के लिए लॉन्च हो रहे हैं, नए नए जो एग्ज़ाम के पैटर्न्स लॉन्च हो रहे हैं, वो सभी लर्निंग का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उन सभी जो टेक्निक्स हैं उनमें दक्षता प्रदान करने के लिए भी समय समय पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं और उनमें भी ये जो अध्यापक हैं वो प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इसी के साथ अध्यापक संस्थान संपर्क का मतलब 2 तरह से यहाँ लिया जाता है। या तो अध्यापक को किसी ने स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाया है तो वो वहाँ पर अपना विशिष्ट व्याख्यान देने के लिए जाएंगे, या फिर वो वहाँ पर क्रियात्मक शोध के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 प्रकार का है। एक है दिशा निर्देशन या पुनश्चर्या कार्यक्रम। तो दिशा निर्देशन में भी शैक्षिक प्रवाह के लिए भी जा सकते हैं या फिर व्यावसायिक प्रवाह, यानी कि वहाँ पर वो अपनी एजुकेशनल नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी जा सकते हैं, या अपना व्यावसायिक प्रवाह का मतलब है प्रमोशन इत्यादि पाना है, प्रोफेशनल एनरिचमेंट पानी है, तो वो इस तरह के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का मतलब है रिफ्रेशर कोर्स। तो इस तरह के कोर्सेज करने के लिए वो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान जाते हैं। इसी प्रकार से एक है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन यात्रा, ये आपने सुना होगा, इंटरनेशनल स्टडी टूर। तो इंटरनेशनल स्टडी टूर में भी ये 2 प्रकार से हैं। एक तो है कि संस्था की तरफ से छात्रवृत्ति देकर किसी अध्यापक को भेजा जाता है कि वो विदेश जाएगा और विदेश में वो सेमिनार में भाग ग्रहण करेगा या सम्मेलन में भाग ग्रहण करेगा या अपना कोई विशिष्ट व्याख्यान दे करके आएगा या कुछ दिनों की क्लासेस वहाँ पर किन्हीं छात्रों को दे करके आएगा। तो इस तरह से वो छात्र आधारित। एक है कि यदि अध्यापक को संस्था की तरफ से या जो बुलाने वाली विदेशी संस्था है उसकी तरफ से पैसा नहीं दिया जा रहा है तो स्वयं के कोष से वित्त खर्च करके वह वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाएगा और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में अपने जो तरीके हैं उनमें और ज़्यादा नवाचार का प्रयोग करेगा। इसी के साथ एक है शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम। शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम में वो
अध्यापक के रूप में भी प्रशिक्षण देने के लिए जा सकता है और छात्र के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए भी जा सकता है। तो जब नई नई नौकरी लगती है तो 4-5 वर्ष तक तो अध्यापक जो हैं वो छात्र के रूप में ही प्रशिक्षण प्राप्त करने जाते हैं, और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसके बाद वो अध्यापक के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए भी इन्हीं संस्थाओं में जाते हैं। सहभागिता मूलक कार्यक्रमों में, संगोष्ठियों में भाग ग्रहण करना इनके लिए अनिवार्य है, सम्मेलनों में भाग ग्रहण करना इनके लिए अनिवार्य है, कार्यशालाओं में भाग ग्रहण करना इनके लिए अनिवार्य है, विशिष्ट व्याख्यान मालाएं जो होती हैं उनमें भाग ग्रहण करना भी अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। और न केवल भाग ग्रहण करना बल्कि अपने अपने विभागों में इस तरह की गतिविधियों का वर्ष में एक बार आयोजन करना भी इनके प्रशिक्षण के दौरान अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से पूर्व सेवा और सेवारत दोनों ही प्रकार के अध्यापकों के लिए केंद्र प्रायोजित पृथक पृथक कार्यक्रम हैं जिनके विषय में आज हमने चर्चा की। अब हम अगली चर्चा उपागमों के विषय में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।